चतुर्दशः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी सुंदर बात। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्तिः परेषां परपीडनाय। खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में कहा गया है विद्या विवादाय। विद्या जो दुष्ट लोग हैं। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ एक तरह से मैं आपको बताती हूँ। जो दुष्ट लोगों की विद्या है वो विवाद के लिए है। विवाद यानी लड़ाई झगड़े के लिए। दुष्ट लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए करते हैं। तो कहा गया दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। शक्ति है, जो शक्ति है, दुष्ट लोगों के अंदर जो शक्ति है। परेशान यानी दूसरों को परिपीडनाय, परेशान परिपीडनाय दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। कहा गया है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। आपने देखा होगा दुष्ट लोग हैं वो अगर पढ़ लिख लेते हैं तो बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर उनके पास धन आता है तो घमंड करते हैं और शक्ति आती है तो दूसरों को परेशान करते हैं। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए। जो लोग सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस श्लोक में दुष्ट और सज्जन के बारे में बताया गया है कि उनके पास अगर विद्या है, धन है और शक्ति है तो दोनों उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। दुष्ट जो है वो बुरी चीज के लिए प्रयोग करने लगता है और सज्जन उसको अच्छी चीज के लिए। अगला श्लोक है माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। कहा है इस श्लोक में कहा गया है कि वह माता शत्रु होती है और वह पिता बैरी के समान होते हैं। वो माता शत्रु के समान और पिता वैरी के समान होते हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं या जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। न शोभते सभा मध्य, जिस प्रकार कहा है जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता। हंस और बगुला देखने में एक जैसा होता है पर हंस जो है बहुत खूबसूरत होता है और बगुला उससे कम होता है। तो हंस जहाँ पे हंस है उसके बीच में बगुला अगर आ जाए तो वह उतना सुंदर नहीं लगता। तो ऐसे ही कहा गया है जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता उसी प्रकार किसी सभा में वे माता पिता शोभा को प्राप्त नहीं करते। कौन से माता पिता? जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते या जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। यानी बच्चों को पढ़ाना, ज्ञान देना एक अच्छी बात है। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सभा में सुशोभित होते हैं, मान सम्मान पाते हैं। तो यहाँ माता पिता को हंस और बगुले के बराबर तुलना की गई है। उन माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनकी तुलना बगुले से की गई है। और हंस
उन माताओं पिता को कहा गया है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो श्लोक में है, वह माता शत्रु होती है और वह पिता बैरी होते हैं जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता, नहीं देता मतलब कि बगुला अच्छा नहीं लगता। अब कहीं पे कोई अच्छी चीज हो, उसके बीच में कम अच्छी चीज आए तो वो उतना अच्छी नहीं लगेगी। तो हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार किसी सभा में वे माता पिता शोभा को प्राप्त नहीं करते, यानी वो भी शोभित नहीं होते, शोभा नहीं देते जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। तीसरा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। श्लोक में कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए, प्रिय यानी अच्छा बोलना चाहिए, जो बोलने में अच्छा लगे, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो बुरा लगे। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। आगे कहा गया, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। अब अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, किंतु प्रिय और असत्य से रहित बोलना चाहिए। जो प्रिय बोला जाए वो असत्य से अलग हो, मतलब असत्य उसमें ना हो, असत्य से रहित, यानी उसमें असत्य ना हो, यानी झूठ नहीं हो, ऐसा प्रिय बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रिय तो बोले लेकिन उसमें असत्यता हो, झूठ हो। यही सनातन धर्म है। एषा धर्म सनातन, सनातन यानी जो शाश्वत धर्म, शाश्वत कर्तव्य। यहाँ धर्म जो है हमारे, इस धर्म से मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम, यहाँ धर्म से अर्थ है कर्तव्य। सनातन यानी जो कभी भी समाप्त नहीं होता, यही वह कर्तव्य है, यही वह सनातन धर्म है। यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरों को खराब लगे। और प्रिय और असत्य से रहित बोलना चाहिए। अब ऐसा भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए जिसमें झूठ हो। यही सनातन धर्म है, यानी जो सत्य बोला जाए उसमें प्रिय, वह प्रिय हो, ऐसा सत्य बोला जाए। लेकिन ऐसा ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिसमें झूठ हो, और ऐसी प्रिय बात भी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें झूठ हो। सही समझ में आया? कंफ्यूजन है अभी भी? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, यानी सच बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, किंतु ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अच्छा न लगे, और अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यानी यही शाश्वत, जो कभी न मिटने वाला धर्म है। तो आपके इस समय पाठ्यक्रम में आपके 1, 2, 3 ही श्लोक हैं। इन श्लोक को पढ़िए, बार बार उच्चारण कीजिए और इनको याद कीजिए। श्लोक भी याद कीजिए, उनके अर्थ भी याद कीजिए। परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा इससे मतलब नहीं है, पर ये श्लोक अच्छे हैं, आपको याद होने चाहिए। तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ।